हेल्थ के बारे में आप क्या अवेयर करेंगे, लोगों को क्या बताना चाहेंगे? यार हेल्थ के बारे में मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, चाहे कोई देहात में बैठा हुआ है चाहे कोई शहर में बैठा है, अब बजाय छोटे छोटे प्रैक्टिशनरों के पास जाने के ना आप अपने इलाके के प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाएं। देखिए जैसे आपको पता है कि मैंने आपके साथ जो है ना 7-8 साल काम किया है मेडिकल का। ठीक है। अब मैं कहूँ कि यार मैं बहुत सीख गया हूँ, मैं अपने इलाके में एक मेडिकल स्टोर खोल के बैठ के प्रैक्टिस कर रहा हूँ, डॉक्टर बन जाऊँ, मैं डॉक्टर बन जाऊँ, तो मैं यार लोगों की जानों से खेल रहा हूँ। अच्छा उसका नुकसान क्या है? अब जो एक प्रैक्टिशनर बैठा हुआ है ना गाँव में, देहात में, गली मोहल्ले में जी, वो आपको 200 रुपये में जो मेडिसिन दे रहा होता है ना, वो या तो आपको बिल्कुल स्टेरॉइड दे रहा होता है, ठीक है, तो यहाँ वो आपको मतलब इतनी वो लो किस्म की, इतनी लो क्वालिटी की मेडिसिन दे रहा होता है कि आप पे अच्छी कंपनी की भी जो मेडिसिन है मतलब कि भी प्राइस में, कम प्राइस में, ये उसको क्या कैपेसिटी कह लें या क्या आप उसको कहते हैं, डोज, हाँ जी, तो वो कम डोज वाली आप पे फिर असर नहीं करती है। तो डॉक्टर साहब के लिए ये बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से कि यार आप बजाय वहाँ पे 300-400 रुपये ज़ाया करने के, एक आम डॉक्टर की, MBBS डॉक्टर की, अच्छे प्रोफेशनल डॉक्टर की 500 रुपये फीस है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन डॉक्टर भी तो फीस लेके नाजायज़ मेडिसिन लिख रहा होता है, फ्रेंचाइज की कंपनियों की, उनसे पैसे ले रहा होता है, पैसे खा रहा होता है। इस पे आप क्या रोशनी डालेंगे? जो प्रैक्टिशनर है, जो डिस्पेंसर है, वो कम से कम कंपनी से पैसे तो नहीं खा रहा, वो 200, 250, 500 में जो मेडिसिन दे रहा है वो पेशेंट पे बोझ भी नहीं बन रही ना। फीस तो हर मरीज देने को तैयार है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो कंपनियां जो डॉक्टरों को पैसे खिला रही हैं, उसकी मदद उनसे मेडिसिन लिखवा रही हैं, गैर ज़रूरी मल्टीविटामिन, गैर ज़रूरी दर्द की गोलियाँ, गैर ज़रूरी टीके, ये जो डॉक्टर लिख रहे होते हैं MBBS अपनी फ़ीस लेके भी, तो ये इस पर आप ज़रा रोशनी डालें ना, ये बड़ा सीरियस मसला है। सीरियस मसला आपका बिल्कुल ठीक है, आप सही फरमा रहे हैं कि प्रैक्टिशनर जो है कम पैसों में अच्छी मेडिसिन तो नहीं चलो दे रहे, लेकिन जो डॉक्टर कंपनी से पैसा ले रहे हैं, अगर हमारे पास शहर में 20 डॉक्टर हैं, उनमें से 10 पैसा लेके कंपनी की मेडिसिन लिख रहे हैं। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि हर डॉक्टर को है जो परसेंटेज एक्स्ट्रा आ रही है। देखिए उस पर डॉक्टर साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है, हर डॉक्टर से रिक्वेस्ट है कि भाई आप प्लीज़ लोगों की जानों के साथ नहीं खेलें। अगर तो अच्छी मेडिसिन है, आपको परसेंटेज भी मिल रही है, आपको हर चीज़ मिल रही है, तो भाई आप लिख दें। आप बिला वजह के फजूल के टेस्ट नहीं लिखें, फजूल एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं लिखें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो प्रोफेशनल डॉक्टर है ना, वो ये काम करता है। मतलब जो प्रोफेशनल है वो अगर किसी कंपनी के साथ डील भी करता है तो भी मेडिसिन की क्वालिटी देखता है भाई, वो मेरिट पे लिखता है। आप ही हमें बताएं अपना कि मैं जितना जानता हूँ आपके भाई डॉक्टर वजीर साहब को, जी जी, उस बंदे के पास आज तक गाड़ी नहीं है। अगर वो बंदा कंपनियों से डील करे, वो अपने ऑफिस में AC लगवा सकता है, कंपनियों से गाड़ी ले सकता है, हर तरह की फैसिलिटी ले सकता है ना। अभी जो हम डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे वो जो AC लेके जा रहे हैं, हम खुद खरीद के लेके आ रहे हैं बाजार से, सही माशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक से, ठीक है। तो मतलब ये इस तरह की और भी बहुत सारी मिसालें हैं हमारे चौक मुंडा में। तो भाई सारे डॉक्टर ऐसे नहीं है। नहीं, रंगपुर का जितना भी क्लिनिक हमने सेट किया है, जी जी, यकीनन सारा पैसा मेरे हाथ से गुजरा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो डॉक्टर साहब ने ही दिया है, डॉक्टर साहब ने दिया है, अपनी जेब से दिया है। किसी भी कंपनी के साथ हमने मतलब डॉक्टर ने उस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया कि उसके बाद बंदा बाउंड हो जाता है, ठीक है। तो बस इस पर थोड़ा सा लोगों को अवेयरनेस चाहिए। अभी डॉक्टर साहब इंशाल्लाह यहाँ पे इफ्तिताह करेंगे कल आके जी। तो पहले भी डॉक्टर साहब हैं जो बहुत ख्याल करते हैं गरीब नादार लोगों का जी, जो उनको सैंपल होते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, उनको फीस भी अपनी छोड़ देते हैं। तो देखते हैं कि यार जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता उसके साथ जितना कोऑपरेट होता है वो करते हैं जी जी। तो यहाँ पे भी इंशाल्लाह वो करेंगे। लेकिन सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं हैं, लेकिन सारे प्रैक्टिशनर एक जैसे ज़रूर है। अच्छा, प्रैक्टिशनर सारे एक जैसे? हाँ जी, प्रैक्टिशनर मतलब उनकी फॉर्मुलेशन, उनकी जो मेडिसिन देने का एक प्रोसीजर है, हाँ जी हाँ जी, और पेशेंट को ट्रीट करने का जो एक तरीक़ेकार है उनका एक है, सेम है। मतलब वो चंद मेडिसिन है, उन्होंने उसी के गिर्द घूमना होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, ये बात आपकी ठीक है किसी हद तक। आप खुद जो है, लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, मेरा आपसे पहले एक सवाल है जी, आप खुद फार्मासिस्ट हैं, ठीक है, आप फार्मास्यूटिकल कंपनी से मुंसलिक रहे हैं जी जी, आपने बहुत सारा काम किया है। आप बताएं कि जो एक प्रैक्टिशनर मेडिसिन दे रहा होता है 200, 300, 500 रुपये में, या एक ड्रिप लगा रहा होता है, उसकी क्वालिटी किस हद तक अच्छी होती है, आप ही हमें बता दें। देखो, अगर मैं इस पे बात करूँगा ना, डॉक्टर्स पे, मेडिसिन पे और कंपनीज पे, तो मैं सच बताऊँ आपको कि जो रेट लग के आते हैं ना पीछे से जी जी, वो ज़्यादा लग के आते हैं, क्योंकि उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है ना,
वो बड़ी कम होती है, लेकिन वो उसके ऊपर रिटेल बहुत ज़्यादा लिखते हैं। रिटेल ज़्यादा क्यों लिखते हैं कि उनका एक पूरा चेन सिस्टम होता है, उसमें उन्होंने कंपनी के अंदर जो है ना एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, प्रोडक्शन होता है, सोल्यूशन डिपार्टमेंट होता है, प्रिपरेशन डिपार्टमेंट होता है, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट होता है, पैकिंग होती है, क्वालिटी कंट्रोल होता है, QA क्वालिटी एश्योरेंस होती है, उसमें डिफरेंट लैब्स होती हैं, उसमें मैनेजर्स होते हैं, हर मतलब डिपार्टमेंट के अलग अलग वहाँ पे फिर लेबर काम करती है, फिर बिल्डिंग्स इतनी बड़ी होती हैं वहाँ पे, ठीक है। फिर भी वो उस चीज़ की जो प्राइस है उस हिसाब से फिर भी दुगना लिखते हैं, वो दुगना क्या 11 गुना लिखते हैं वो। फिर उसके बीच में उनके मेडिकल रैप्स आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो डॉक्टर्स को आके मेडिसिन बताते हैं, उनकी तनख्वाहें होती हैं। फिर अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, चलाने के लिए, डॉक्टर से लिखवाने के लिए वो एक्टिविटी रखते हैं, डॉक्टर का परसेंटेज रखते हैं। आज आके सारा बोझ वो पेशेंट पे ही पड़ता है, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले जो कंपनीज है ना, उनको अपनी रिटेल कम रखनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि मरीज़ जो है डब्बी पे लिखी हुई कीमत देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब कंपनी एक चीज़ बना रही है, उसमें से अच्छे पैसे कमा सकती है वो, तो उसे चाहिए कि वो उसकी रिटेल कम रखे, ताकि जो स्टोर वाला है, जो डॉक्टर है, वो जितनी भी लिखेगा मरीज़ को ऑटोमेटिकली वो सस्ती जाएगी। अब कंपनियां, सबसे यहाँ पे बड़ा फॉल्ट है कंपनियों का। कंपनियां अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए डॉक्टर को थोड़ा सा लालच दे के, वो जो डॉक्टर को लालच दे रहे होते हैं ना, वो पॉइंटों में होता है, माइनस में होता है, समझ आ रही है ना, इतना थोड़ा दे रहे होते हैं डॉक्टर को, लेकिन वो सारा बोझ किस पे आ रहा होता है, पेशेंट पे आ रहा होता है। कंपनीज को चाहिए कि वो अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ साथ उसकी रिटेल कम करें। जब उसकी रिटेल कम होगी, मरीज़ के ऊपर बोझ ही नहीं आएगा। अब एक इंजेक्शन है, फ़र्ज़ करो एक इंजेक्शन है, फ़र्ज़ करो मैं आपको बताऊं कि जो बहुत ज़्यादा वेल नोन तो नहीं है, मेरोपिनम। अब उसकी एक टीके की जो कीमत है वो 1500, 1600, 1700 रुपये है। एक इंजेक्शन की कीमत, ठीक है, 1700 रुपये। जब उसकी 1700 रुपये कीमत है, तो 1700 रुपये में यकीनन उसकी जो कॉस्ट होगी, जो कंपनी है वो उसको 100 से 150 रुपये में तैयार कर रही है और हमने की है, हमने दी है, ठीक है ना। जब मैं कंपनी में काम करता था ना 2013-14 में, ये जो आपकी रिंगर है ना, ये 1000 ml वाली है, पैकिंग के साथ, प्रिपरेशन, सोल्यूशन के साथ, फिलिंग के साथ, प्रिंटिंग के साथ, लेबलिंग के साथ, हर चीज़ के साथ 16 रुपये की बनती थी। कितनी? 16 रुपये की। तो इसी तरह जो मेडिसिन की कॉस्ट है वो आप जब बना रहे होते हैं उसकी बहुत कम होती है। अब देखो, एक चीज़ आप 100-150 में बना के 1600-1700 रुपये में आप बेच रहे हैं, मरीज़ को दे रहे हैं, जी। बीच में आपने डॉक्टर को कितना दिया? 25 रुपये, सिर्फ 25 रुपये। बाकी पैसा किधर गया? कंपनी खा रही है। कंपनी के एक तो एम्प्लॉय होते हैं, वो उस प्रोडक्ट के ऊपर जो उन्होंने मार्केट में हायर किए होते हैं, उनको कितना देते हैं? किसी को 40,000 देते हैं, किसी को 45,000। डॉक्टर को 25 रुपये दे रहे हैं, 25 रुपये दे रहे हैं, तो फिर 7,000 उनके हायर किए बंदू को, वो तो 2 रुपये दे रहे होंगे। एक इंजेक्शन लिखने के डॉक्टर को कंपनी 25 रुपये देती है, जिसकी कीमत 1700 रुपये है। आप मुझे बताओ, डॉक्टर थोड़ी सी लालच के लिए 25 रुपये के लिए 1700 रुपये की मेडिसिन। अच्छा, आप यहाँ पे एक और बात ऐड करें। मेरा असल में सवाल ये था आपसे, आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है कि जो मेडिसिन प्रैक्टिशनर यूज़ कर रहे हैं इस वक्त जी प्रैक्टिस में, हाँ जी, उसकी क्वालिटी के बारे में आप क्या कहेंगे? वो पेशेंट के लिए कितनी फ़ायदेमंद और कितनी नुकसानदेह है, और उसकी क्वालिटी पे आप क्या कहेंगे? डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सी चला रहा है। सर देखें, कुछ कंपनीज, देखो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि जिनका क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता ही नहीं है, जहाँ पे वो मेडिसिन की एफिकेसी, उसकी क्वालिटी, उसकी पीएच और इससे रिलेटेड जो मटेरियल होते हैं उसको चेक ही नहीं करते। वो ऐसे बना के पैकिंग कर रहे होते हैं। ऐसी मेडिसिन से तो बचना चाहिए। अगर किसी कंपनी का क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है, फिर वो एक चीज़ मार्केट में सस्ती लॉन्च कर रहा है, ठीक है ना, तो आप उसको आंखें बंद करके यूज़ करें, क्योंकि वो तो उसको प्रोसेस से गुजार के आगे लेके आ रहे हैं। नहीं, आपको लगता है कोई भी प्रैक्टिशनर या डिस्पेंसर इस अहलियत का हामिल होता है कि वो देख सके कि ये जो मैं मेडिसिन सेल कर रहा हूँ कि वाकई ये इस काबिल है? वो डॉक्टर भी नहीं है, वो FCPS सर्जन भी नहीं है, वो FCPS मेडिसिन भी नहीं है, क्योंकि कंपनीज का विजिट नहीं है उनका। कंपनीज पे जाके ये देखते नहीं है। कंपनीज के अंदर जो काम हो रहा है, जिस तरह हो रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा किसको, फार्मासिस्ट को पता होता है।